आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ कि अल्कोहल, निकटॉन, ड्रग्स, सिगरेट्स या किसी भी तरह की बुरी चीज़ को छोड़ने को आसान बना देगी। एडिक्शन चाहे किसी भी तरह की हो, इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है और इसका कनेक्शन होता है हमारे सेल्स में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया, जिन्हें बॉडी की एनर्जी फैक्टर और पावर हाउस भी कहते हैं। हम जो भी खाते हैं उससे जो एनर्जी बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। हमारी पूरी बॉडी से इस एनर्जी को यूज़ करते हुए दिन भर काम कर पाते हैं। अब जो लोग किसी चीज़ के एडिक्टेड होते हैं, चाहे वो नशा है, चाहे वो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, एडिक्शन मतलब किसी चीज़ का आदी हो जाना, उस चीज़ को बार बार करने की ज़रूरत महसूस करना, तब इन्हें ऐसा लगता है कि इससे पिए बगैर इनका गुजारा मुमकिन नहीं। इन सब में केमिकल एनएडी की कमी होती है। एनएडी खाने को एनर्जी में तब्दील करता है। ये हमारी बॉडी में तकरीबन 500 डिफरेंट टाइप्स के बायोकेमिकल्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर रिपेयर है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, एजिंग एंड इम्यूनिटी है। इसके बगैर इंसान का रहना पॉसिबल ही नहीं है। आपने एनएडी सप्लीमेंट्स के बारे में सुना ही होगा, लेकिन मैं यहाँ एनएडी सप्लीमेंट्स के बारे में बात नहीं करूँगी, बल्कि मैं करना चाह रही हूँ इसके प्रिकर्सर में वो ड्राई मॉलिक्यूल्स जिनसे मिलकर एनएडी बनता है, और ये विटामिन B3 नेज़ल है। इसे वैसे तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लिया जाता है। ये बॉडी में HDL या अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये और भी बहुत से काम करता है। इस पे बहुत सी रिसर्च मौजूद है, लेकिन इस पे बात कम की जाती है। तो होता इस तरह ये है कि जब कोई स्मोकिंग स्टार्ट करता है या कोई ड्रग्स लेना शुरू करता है, बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता एनएडी की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है और फिर इस तरह कमी हो जाती है। फिर जितना एनएडी बन रहा होता है वो सारे का सारा यूज़ हो जाता है। उस डैमेज को रिपेयर करने में जो इस एडिक्शन की वजह से बॉडी में हो रहा होता है, सेल्स ख़राब होने लगते हैं। एडिक्शन की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा होता है, सेल्स में टूट फूट शुरू हो जाती है, और दूसरी तरफ नायसिन की कमी शुरू हो जाती है। नायसिन भी एनएडी से बनते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम और लिवर डैमेज होने की वजह से खुराक से मिलने वाली नायसिन को बॉडी प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता, जो इसकी कन्वर्शन है वो नहीं हो पा रहा होता, और डिमांड बढ़ने पर बॉडी पॉप अप नहीं कर पा रही होती, और नायसिन का सप्लाई मुतासिर होने से एनएडी नहीं बन पाता। फिर अगर कोई स्मोकिंग करता है या ड्रग्स या अल्कोहल ड्रग्स लेता है, तो इन चीज़ों में मौजूद केमिकल्स बॉडी में जाकर एनएडी से मुकाबला कर पाते हैं, एनएडी को काम नहीं करने देते, एनएडी से कम्पीट करने लगते हैं। इस पर फिर एनएडी की प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ती है ताकि इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बॉडी में वो उन्हें सॉल्व किया जाए। अब सवाल ये है कि फिर एनएडी की कमी को कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि सिर्फ खुराक से ये मसला हल नहीं किया जा सकता। एनएडी बनाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में नायसिन की ज़रूरत होती है, और फिर जो लोग एडिक्टेड होते हैं इन्हें एनर्जी की चूँकि बहुत ज़्यादा कमी होती है, न्यूरॉन्स सही तरह काम नहीं कर रहे होते, और इवन एडिक्शन को सक्सेसफुली ख़त्म कर दें तो तब भी इनकी बॉडी को सही फंक्शन करने के लिए नॉर्मल इंसान से ज़्यादा होना चाहिए। ये 6 कॉमन विथड्रॉल्स नहीं आती। एडिक्शन होने के बाद इन लोगों के अंदर मसल सोरनेस, हर वक्त की थकावट, वेट गेन, स्लीप क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ब्रेन फॉग, कुछ समझ नहीं आता, इंड्योरेंस कम हो जाती है, किसी भी काम को ख़त्म करने की हिम्मत नहीं रहती। तो इसमें कोई नायसिन की हाई डोज लेनी चाहिए, जो मैं भी बताऊंगी कि कितनी लें आप हाई डोज। आप मेंटली एंड फिज़िकली आसानी से रिकवर कर पाएंगे। और जो लोगों के साथ होता है, कुछ लोग नोट करते हैं कि जो लोग नायसिन की हाई डोज लेते हैं उनमें फ्लशिंग रिस्पॉन्स आता है, स्किन्स रेड हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, और अक्सर लोग डर जाते हैं। एक नायसिन की बोतल 5 से 6 हज़ार में मिलती है, लेकिन अगर आप ये क्रॉसिंग्स या विथड्रॉल के एटम्स को कम करना चाह रहे हैं, तो दोबारा से नॉर्मल लाइफ की तरफ आना चाह रहे हैं, तो आप इसकी हाई डोज लेनी पड़ेगी। 1.5 से 3 ग्राम्स तक आप ये ले सकते हैं। ग्राम है, मिलीग्राम नहीं है। नायसिन ज़्यादातर 500 मिलीग्राम की पोटेंसी में आती है, तो ये 6 to 3 कैप्सूल्स बनते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी विथड्रॉल के कौन सी कंडीशन से गुजर रहे हैं। शुरू में आप 1.5 ग्राम से शुरू कर लें, फिर
1-2 हफ्तों बाद आप बढ़ा दें, 3 ग्राम तक ले जाएँ और फिर इसके रिज़ल्ट्स देखें। कुछ क्लिनिक्स में एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए डायरेक्टली एनएडी को आईवी फॉर्म में लगाया जा रहा है। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि कोई डायरेक्टली सप्लीमेंट ले सकते हैं? एनएडीएच जो इसका एक और वर्ज़न है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है क्योंकि अगर हम विटामिन बी3, नियासिन की बात करें तो इसके अलावा भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अब इसमें लाइफ़स्टाइल चेंज भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कुछ बदले बगैर आप रिज़ल्ट्स लें। पुराना लाइफ़स्टाइल छोड़ना होगा, इसमें बहुत अच्छा होगा अगर आप लाइफ़स्टाइल को हेल्दी कंबाइंड डाइट में लें। इसके साथ-साथ एक्सरसाइज़ को भी साथ रखें। तो अगर आपको मैं इस वीडियो से कुछ भी न्यू सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो टिल देन टेक केयर, खुदा हाफ़िज़।